गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सिद्धाश्रम की जय। ब्रह्मांड के सभी गुरुजनों की जय। माता बगला मुखी की जय। भारत माता की जय। हर 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 महादेव। कामाख्या माता की जय। बड़ी खुशी का विषय है कि हम लोग गुप्त नवरात्रि के आज दूसरे दिन पर अपनी साधनाओं को कर रहे हैं। कामाख्या माई को प्रसन्न करने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। माता क्या चाहती है, हम लोगों से क्या उम्मीद लगाती है, हमसे किस प्रकार के बर्ताव की अपेक्षा रखती है, हमें एक अच्छा देव पुरुष कैसे बनना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। बहुत से विषय हैं कि जिनको अगर हम नहीं जान लेते और उनके प्रॉपर उत्तर हम नहीं प्राप्त कर लेते तो हमारा ये जीवन व्यर्थ हो जाता है। धरती पर भगवान ने भेजा है तो केवल सांस लेने और खाने पीने और कोई धन कमा लेने के लिए नहीं भेजा है। उन्होंने भेजा है तो ये सोच के भेजा है कि हम आएँ और सृष्टि के पूरे रहस्य को समझें, जानें, ईश्वर को जाने, अपने आप को जाने, अपने शरीर के अंदर जो कुछ है उसको जाने। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उन सारे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का प्रयास तो करें, जिससे हम अपना भाग्य बदल सकें, लोगों को सुखी बना सकें, खुद सुखी हो सकें, प्रसन्न रह सकें। गुप्त नवरात्रि और प्रमुख नवरात्रि में, दोनों नवरात्रियों में अंतर क्या है ये मैं आपको बहुत संक्षेप में बता देता हूँ। 4 नवरात्रियाँ हैं। 2 तो प्रकट हैं जिनको सभी लोग जानते हैं, 2 गुप्त हैं। आखिर इन्हें गुप्त नवरात्रि क्यों कहा गया और उन्हें प्रकट नवरात्रि क्यों कहा गया? प्रकट नवरात्रि में जो शारदीय नवरात्रि जिसमें हम लोग डांडिया खेलते हैं, गरबा खेलते हैं, बहुत उत्सव मनाते हैं, और दूसरी नवरात्रि जो प्रकट है चैत्र की, जिसको हम लोग वसंत नवरात्रि बोलते हैं, वसंत ऋतु से संबंधित होती है। ये तो प्रकट इसलिए मानी जाती है कि उसमें हर व्यक्ति अपने घर में सबके साथ मिल बैठ करके उस उत्सव को मनाता है, फेस्टिवल, त्यौहार के रूप में, तो प्रकट है। तो जो चीज़ें त्यौहार के रूप में, उत्सव के रूप में मनाई जाती हैं, वो समाज के लिए, उन्हें आपस में भाईचारे के लिए, एक शक्ति प्रदान करने के लिए और एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाने के लिए, साथ में ईश्वर को प्राप्त करना और दूसरों को भी समझाना कि हमारे आचरण से दूसरे भी सीखें, उन परंपराओं को निर्वाह करने के लिए जो 2 नवरात्रियाँ बनी हो तो प्रकट कही गई, जिसमें सब लोग मिलके मनाते हैं एक दूसरे के आँख के सामने सारे फंक्शन। ये जो गुप्त है ये केवल उनके लिए हैं जो उत्सव के रूप में न जाके केवल साधना करते हैं। तो ये गुप्त का भाव यही है कि हम चुपचाप शांति से एकांत में कहीं बैठ के उस माँ की शक्ति को प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं, सिद्धि पुरुष बनने का प्रयास कर रहे हैं, और भीड़ भाड़ से एकदम दूर हैं, क्योंकि उस नवरात्रि में, इस नवरात्रि में वहाँ भीड़ है। रोज़ शाम को लोग इकट्ठा होंगे, गरबा करेंगे, फिर मेला लगेगा। इसमें ऐसा नहीं होता है, ये एकदम शांत, एकांत, और अपने आप को भी कोई न जान पाए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या प्राप्त कर रहे हैं, इस क्रिया में जाने के लिए इसको गुप्त नवरात्रि कहा गया।
गुप्त नवरात्रि का प्रचलन साधकों में है, जो उच्च स्तरीय साधक हैं, जो बहुत हाई लेवल के साधक होते हैं तंत्र जगत में या वैदिक जगत में भी, वो इस नवरात्रि का पूरा उपयोग करते हैं। प्रायः गुप्त नवरात्रि का प्रयोग थोड़ा सीनियर लोग ज़्यादा करते हैं, जो 50 के ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि वो दुनियादारी कामों से थोड़ा कट ऑफ होने लगते हैं, उनका मन धीरे धीरे भर जाता है और बहुत कुछ जान जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि किस उम्र वाला करे, कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार के नवरात्रि त्यौहार को मना सकता है, कोई दोष, कोई बंधन, कोई नियम नहीं है। और गुप्त नवरात्रि में जो ये नवरात्रि है, जिसको हम लोग आषाढ़ी नवरात्रि बोलते हैं, इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा कामाख्या में देखने को मिलता है। ये तो सभी को मालूम है कि कामाख्या माँ को तंत्र शिरोमणि पीठ कहा जाता है। शक्ति का सबसे बड़ा जो पीठ है, सेंटर, उसको कामाख्या धाम ही कहा जाता है। और कामाख्या धाम ही ऐसी जगह है जहाँ 10 महाविद्याएँ माँ कामाख्या के एक साथ स्थापित हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इन 3 दिनों में 22 तारीख से लेके 25 तक माता को, जैसे भौतिक शरीर में स्त्रियाँ रजस्वला होती हैं, वैसे माँ कामाख्या रजस्वला होती है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि माँ का एक स्वरूप है प्रकृति। तो प्रकृति में जब जल का स्राव होना शुरू होता है, आषाढ़ महीना बरसात का महीना माना जाता है, तो उस स्राव को, जल के प्रवाह को, प्रकृति के जो बरसात के रूप में, उसको भी हम लोग सृष्टि के सृजन का निर्माण मानते हैं। क्योंकि जब स्त्री रजस्वला होती है, उसके बाद ही वो अपने गर्भ में बच्चे को धारण कर सकती है। तो जब ये क्रम शुरू होता है तो सृष्टि माँ के गर्भ में धारण होती है और फिर धीरे धीरे माँ के माध्यम से प्रकट होता है। तो ये इसके पीछे आध्यात्मिक जगत की लॉजिक है। और ऐसी मान्यता है कि कामाख्या में उस समय पानी, जो कुंड है वहाँ का योनि कुंड, लाल हो जाता है। बाकी ज़्यादा व्याख्या मैं नहीं करूँगा, ये सब गोपनीय विषय होते हैं। पर ये होता है कि वहीं से सृजन प्रारंभ होता है। बिना रजस्वला वो स्त्री के माध्यम से सृजन नहीं हो सकता, वो पेट में से कुछ पैदा नहीं कर सकती है। अब माँ को तो जगत जननी बोला जाता है, सब वहीं से पैदा होगा। तो ये पीरियड है जब माँ एकदम शक्तिमान होती है और अपने आप को तैयार कर लेती है कि अब हमें सृष्टि का विस्तार करना है। और इसके बाद ही वहाँ पेड़ पौधों का लगना, कि बरसात में पेड़ पौधे लगते हैं, प्रकृति का सौंदर्य श्रृंगार सब कुछ, पानी बरसना, पानी का ज़मीन में संरक्षण होना, प्रिजर्व होना, ताकि साल भर पानी पीने को मिल सके, पशु पक्षी जीव जंतु सब पानी पी सकें। मेढक भी 6 महीने के बाद बरसात में बाहर निकल आते हैं धरती में से, हाइबरनेशन के बाद में। तो ये सब कुछ संकेत हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। मूल रूप से ये दिन हमको, माँ को, उनके किसी भी स्वरूप को प्रकट करने के दिन है। लेकिन तंत्र जगत वालों ने माँ कामाख्या को ज़्यादा महत्व दिया, उनको ज़्यादा समझा। इसलिए इन दिनों में कामाख्या में बहुत बड़ा मेला लगता है और करोड़ों लोग आते हैं, 1-2 नहीं। जैसे हिंदुस्तान में कुंभ मेले में बड़ी भीड़ होती है, तो वैसे कामाख्या में इस समय ये शक्ति का महाकुंभ मेला होता है, तो वहाँ भी बहुत भीड़ होती है। जो लोग गए हैं जानते हैं, और जो नहीं भी गए हैं वो पढ़ते हैं, सुनते हैं। आजकल तो वीडियो में हर चीज़ दिख जाती है। तो हमें इस जो लिमिटेड पीरियड मिलता है, लगभग 4 दिन, 3 दिन तो पूरा ही रहता है, तो इसको हमको चाहिए कि हम पूरी की पूरी साधना करके अपने सारे दोषों काट के फेंक दें और अपने भाग्य को अपनी मुट्ठी में लेके नया भाग्य लिखना शुरू कर दें। क्योंकि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 ही प्रमुख स्वरूप हैं देवी के। और इन तीनों स्वरूपों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो उसको हम त्रिगुणात्मिका शक्ति कहते हैं। और ये त्रिगुणात्मक शक्ति की जब मिलती है तो एक त्रिकोण बनता है। उस त्रिकोण को ही कामाख्या धाम में योनि कुंड के रूप में स्थापना मानी जाती है। उसके बिंदु में, उसके सेंटर में इस पूरी सृष्टि का निर्माण माना जाता है। इसलिए श्री यंत्र के पहले एक त्रिकोण होता है, उसके अंदर एक बिंदु होता है।
प्रारंभ जहाँ से, वो हमारा प्रारंभ हुआ इस सृष्टि में एक छोटे से बिंदु के रूप में। उस बिंदु को शिव शक्ति दोनों का कंबाइंड स्वरूप माना जाता है। तो उस विस्तार को हम ब्रह्मांड तक विस्तारित करें, अपनी शक्ति भी, अपना ज्ञान भी, और ये तीनों में ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, इन तीनों को समझना, तीनों को विस्तार करना, तीनों को अपने अनुकूल करना, तीनों को अपने नियंत्रण में लेना और तीनों के माध्यम से पूरे विश्व का कल्याण करना, ये इस साधना का और इस पीरियड का मूल मर्म होता है। तो मेरे जीवन का सौभाग्य है कि लगभग 18 सालों से मैं लगातार कामाख्या धाम जाता रहा, साधना करता रहा, बहुत कुछ प्राप्त किया। इस बार वहाँ नहीं गए तो माँ यहीं प्रकट है, बगला पीठ पर ही प्रकट है। होता तो एक साधक जहाँ भी बैठ जाए वहीं शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं, लेकिन जहाँ सब करोड़ों लोग इकट्ठे होकर जब तब कर रहे हैं, उस शक्ति के पुंज में अगर हम बैठते हैं तो हमारी शक्तियाँ बहुत तेज़ बढ़ जाती हैं। उनके विकास की गति की तुलना नहीं हो सकती। अकेले कहीं बैठ के पूजा पाठ करना और उस समूह में जहाँ की अनादिकाल से लोग, करोड़ों अरबों लोग बैठ चुके हैं, आज तक साधना करते करते वहाँ की शक्ति में बहुत बल होता है। तो वहाँ अगर हम बैठ के साधना करते हैं तो हमारी पूरी शक्तियाँ फटाफट तुरंत जागृत होने लगती। इसलिए ऐसे स्थलों पर जाते रहना चाहिए, पूर्ण प्रयास करना चाहिए। माँ क्या संकेत देती है? इस समय इस कोरोना महामारी से हर आदमी डरा हुआ है, सब भयभीत हैं। भय है कि कल क्या होगा, भय है कि कहीं हमको कोरोना न हो जाए, मर न जाए। और भयग्रस्त जीवन में किसी प्रकार की सुख, शांति, आनंद प्रकट नहीं होता है। और जब माँ प्रकट हुई तो क्या करती है, क्या बोलती है? वो कहती है कि किम भय समुपस्थितम, तुम्हारे सामने ऐसा कौन सा भय खड़ा है जिससे तुम इतने दुखी संतप्त हो रहे हो? मुझे कहो, बताओ, समझाओ। अहम अकर्तुम कर्तुम समर्थ है। जो तुम्हें लगता है कि असंभव है, जो नहीं हो सकता, मैं वो सब करने में समर्थ हूँ, क्योंकि इस ब्रह्मांड में मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो उस माँ के भाव को समझें और इस पीरियड में रात को बैठ के साधना करें। शक्ति साधना ये रात को ज़्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि रात को वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है, कहीं कोई शोर नहीं रहता, कोई साउंड नहीं रहता है। दिन में तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है, और आजकल तो दिन में इतना डिस्टर्बेंस है कि हम सोच भी नहीं सकते। कहीं मोबाइल बज रहा है, कहीं व्हाट्सएप टेटे कर रहा था, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है, और बाकी कार, मोटरसाइकिल, इनके हॉर्न, ये सब तो अलग विषय है। तो शोर बहुत है, ये रात को शोर थम जाता है। तो 10, साढ़े 10 या 10:45 से लेकर के 3:15, 3:30 बजे का जो समय होता है, ये शक्ति साधना के लिए सर्वोच्च समय होता है, क्योंकि उसी समय सारे भय निकलते हैं। आदमी रात में डरता है। जब आपके जीवन के सारे भय निकल जाते हैं धीरे 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 धीरे, तब आप निर्भय होकर के विचरण कर सकते हैं। और साधक को तो एक शेर के समान चलना चाहिए, बिल्कुल निर्भय। शेर जंगल में डरता नहीं किसी से। तो सिंह की, महासिंह की एक साधना है, बगला माई का, दुर्गा माई का, शक्ति का जो भी सिंह है, सिंह मीन लायन, शेर, उनकी साधना का विधान है, ताकि उसकी शक्ति हमारे अंदर आवे, हम किसी डरे नहीं। कभी उस शेर से संपर्क कीजिए, देखिए वो क्या संदेश देता है। जंगल में शेर से बड़े बड़े जानवर होते हैं, हाथी वगैरह, उनके पास शारीरिक ताकत भी शेर से बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन शेर कितना ही बड़ा जानवर होने दो, चाहे जिराफ हो, चाहे भैंसा हो, चाहे हाथी हो, कभी किसी से डरता नहीं। और शेर जब चलता है ना तो अपना लक्ष्य एकदम स्थिर रखता है, और शेर रोज़ नई राह पर चलता है। एक राह पर जो रोज़ जाता है वो अलग प्राणी होते हैं, डरे हुए होते हैं, जैसे भेड़ बकरी, वो जहाँ जाएंगे वहीं जाएंगे। और शेर हमेशा रोज़ नई राह से चलता है, उसको डर नहीं किसी चीज़ का। तो इस ब्रह्मांड में आप डरे नहीं, क्योंकि आप माँ के हैं, और बिना शक्तिमान हुए, बिना शेर के जैसा निर्भय बने, कोई माँ आपके ऊपर कृपा करती नहीं है। इसलिए इस गुप्त नवरात्रि की साधनाओं में आपको चाहिए कि आप उस माँ शेर की साधना के बारे में गोपनीय ज्ञान प्राप्त करें, उनके मंत्र प्राप्त करें,
और उसको प्रसन्न करने का प्रयास करें। और इस समय कामाख्या माँ की नहीं, माँ के जितने भी स्वरूप हैं उनकी सभी की साधना करने से सिद्धियाँ बहुत तीव्रता से प्राप्त होती हैं। हर व्यक्ति को सिद्धि पुरुष बन के रहना चाहिए। साधारण व्यक्ति बन के साधारण जीवन जी के मरना तो अच्छा नहीं है। गरीब पैदा होना दुर्भाग्य नहीं है, गरीब मरना दुर्भाग्य। किसी भी अवस्था में कहीं भी किसी भी देश में कहीं पैदा हुए, अनाथ के यहाँ ही पैदा हुए, अनाथ ही रहे, लेकिन जब मरें तब तो सारा वैभव लेके जाएं, मुस्कराते हुए जाएं। हमारे चेहरे पर कोई शिकन, कोई तनाव, कोई गम नहीं हो कि हमने ये नहीं प्राप्त किया, वो नहीं प्राप्त किया। सभी इच्छाएं हमारी उचित पूर्ण हो, ईश्वर का हम दर्शन कर लें, ईश्वर से हम एकाकार हो लें, उनके साथ बैठ के वार्ता कर लें। और जब हम चाहें तो इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर के जब हमें लगे कि हमने दुनिया में बहुत काम कर दिया, तब हम शरीर को छोड़ सकें। अकाल मृत्यु में जाना नहीं चाहिए, वो लक्ष्य ही नहीं होना चाहिए। तो इस कोरोना के दौर में एक ही संदेश है माँ की तरफ से कि किसी भी अवस्था में भयभीत मत हो। आधे लोग तो भय से मर जा रहे हैं। अरे कोरोना हो गया, खांसी आई कोरोना हो गया, ज़रा सा कुछ भी हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया कोरोना हो गया। जैसे लोग डरते हैं कि उस पेड़ के नीचे भूत है, प्रेत है, वहाँ गए तो भूत पकड़ लेगा, मार देगा, ये डर है। भूत है नहीं है वो एक अलग विषय है, डर से ही आदमी ख़त्म हो जाता है। उसी प्रकार से डर से ही कोरोना से आधे से ज़्यादा लोग डैमेज हो जा रहे हैं। बिल्कुल न डरें, अपने मनोबल को, अपने आत्मबल को, अपने देवबल को, अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें। और अगर कोरोना ही सही तो उससे एक बार युद्ध तो कर लें, क्योंकि बिना युद्ध किए मरना तो बुद्धिमानी नहीं है। तो डोंट बी अफ्रेड। आया है कोरोना, जाएगा कोरोना। गुप्त नवरात्रि शक्तियाँ बहुत प्रकट होती हैं, ग्रंथों के हिसाब, शास्त्रों के हिसाब से, देवताओं के हिसाब से। अगर कोरोना फैल रहा है तो गुप्त नवरात्रि भी प्रकट हो रही है। ग्रहण आ रहा है तो कोई बात नहीं, गुप्त नवरात्रि भी प्रकट हो रही, फिर नवरात्रि प्रकट हो रही, फिर गणेश जी आएंगे। तो ये तो प्रकृति का संघर्ष चल रहा है ना। अब लोगों ने, एक दिन मैं अभी देख रहा था कहीं न्यूज़ में, बहुत साल पहले एक 2012 का एक चक्कर चला था कि 2012 में सृष्टि ख़त्म हो जाएगी। उस समय मैं डेट्रॉइट में गया था, टीवी में मेरा लाइव इंटरव्यू था। उसमें लोगों ने यही कहा कि सृष्टि ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं ख़त्म होगी। लोगों ने तर्क रखा कि मायम कैलेंडर, मायम कल्चर के आधार पर सृष्टि ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि सृष्टि ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं लिखा है बस। और ये चीज़ मैंने जो रिकॉर्डेड थी उसका ब्रॉडकास्ट भी हुआ, कॉपी भी है, यूट्यूब में भी है मेरे। फिर कुछ लोगों ने नई कैलकुलेशन निकाल दी कि नहीं, अब जो है वही स्थिति अब आ गई जून में 2020 में। ऐसा नहीं है। आप इन चीज़ों से न डरें। अभी सृष्टि का विनाश होने वाला नहीं है, बिल्कुल निर्भय हो जाएं। कम से कम उस विनाश के लिए हाँ छोटा मोटा युद्ध वगैरह कहीं छिटपिट हो सकता है कि स्थितियाँ बहुत अच्छी तो नहीं हैं, लेकिन हमको इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ईश्वरीय शक्तियों को जागृत करके हर व्यक्ति की बुद्धि को सही दिशा में ले जाएं, ताकि युद्ध भी टले, शांति प्रकट हो और हमारा कल्याण हो। मैं आपको माँ कामाख्या का संदेश सुना करके प्रवचन समाप्त करता हूँ। बहुत साल पहले कामाख्या धाम में मैंने साधना की। माँ ने प्रकट होकर 3 वचन दिए। अब पूरे ब्रह्मांड का पूरा धर्म उन 3 ही वचनों के आधार पर चलता है। आप उसको फिर से सुने, मेरे सारे शिष्य तो बार बार सुनते रहते हैं, और उन वचनों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो पहला वचन ये माँ का कि शत्रु को भी क्षमा करना सीखो। ट्राई टू फॉरगिव इवन द एनिमी। सीखो, क्षमा करो ऐसा नहीं करिए, वहाँ सीखो, क्योंकि क्षमा कर पाना बहुत कठिन है। आदमी लाइफ लॉन्ग किसी की क्षमा नहीं कर पाता। और शत्रु की डेफिनेशन के बारे में मैंने बहुत टॉक्स दिए हैं, क्योंकि बगला माई का तो नाम ही शत्रु स्तंभनी शत्रुमर्दिनी है। उस महाविद्या के साथ मैं ही चल रहा हूँ। तो शत्रु आंतरिक है, शत्रु बाहर के हैं, शत्रु दुर्बुद्धि है, शत्रु कोरोना है, शत्रु कोरोना का भय है, जो कुछ है, जो चीज़ हमारे मेंटल पीस को, हमारे डेवलपमेंट को, स्पिरिचुअल मटेरियल
या किसी भी क्षेत्र में ब्लॉक कर रही है, वो सब चीज़ें हमारी शत्रु हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमारा शत्रु है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ उससे डर जाओ, ये भी नहीं करना चाहे उसको मार दो, कम से कम अपने सगे लोगों को तुम्हारा शत्रु मत मान लो। और अधिकांश लोगों के घर में शत्रु तो उनकी पत्नी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, पड़ोसी हो जाते हैं, यहाँ तक कि माँ बाप भी शत्रु हो जाते हैं, उनकी भी लोग गर्दन काट देते हैं। शत्रु पत्नी ऐसी हो जाती है कि बड़ा लव मैरिज के बाद शादी करते हैं, बाद में डाइवोर्स ले लेते हैं, और फिर जिंदगी भर एक दूसरे को कर्सिंग करते हैं, श्राप देते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। दूसरा वचन माँ ने जो दिया कि केवल और केवल ओनली एंड ओनली लोक कल्याण के बारे में सोचो, दुनिया का भला सोचो कि दुनिया का वेलफेयर कैसे हो सकता है, केवल अपना वेलफेयर नहीं। अगर दुनिया का वेलफेयर होता है, उनका कल्याण होता है, तो उसमें आप भी एक पार्ट हो। अगर पूरी दुनिया में सुख शांति फैल रही है, आपके घर में सुख शांति आएगी। पूरी दुनिया में युद्ध हो रहा है, आतंक फैला हुआ है, आपके घर में उसका प्रभाव आएगा। तो विचार करें कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जानवर हर चीज़ का आपके पास आके कल्याण होता रहे, ऐसी भावना रख के सृष्टि में जीना चाहिए, क्योंकि पूरी सृष्टि भगवान का स्वरूप है, उनके अतिरिक्त कुछ है नहीं। तो केवल और केवल लोक कल्याण के बारे में सोचो, अपने बारे में 24 घंटा मत सोचो। दूसरे गर्दन काट के हमारा भला, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्यों ऐसा करने के बाद उसकी गर्दन काटने का पाप आपके गले में लग जाएगा और उस कर्म का फल आपको एक दिन भोगना पड़ेगा। तीसरा, अहंकार रहित, फ्री फ्रॉम एरोगेंसी। आपके जीवन में किसी प्रकार का दर्प अहंकार नहीं होना चाहिए। ये होना नहीं चाहिए कि आप बहुत महान हो। ये तो ईश्वर ने आपको कुछ दी शक्ति, कुछ लायक बनाया, आपसे कुछ हो रहा है, तो अहंकार मत पालो, क्योंकि कब आप भिखारी हो जाएंगे, कब आप अपाहिज हो जाएंगे, कब आपको कोरोना दबा के मार देगा, पता नहीं चलता है। तो अहंकार न पालें। इसलिए माँ कहते हैं अहंकार रहित विनम्र जीवन जीना सीखो। ट्राई टू लिव, ट्राई टू लर्न टू लिव वेरी 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 हम्बल लाइफ। एकदम विनम्र, सबके सामने मीठा बोलो, सबके सामने प्यार से झुक जाओ, सबको प्यार करो। आप सबके काम के बन जाओ, पूरी सृष्टि आपके काम की बन जाएगी। यही इन तीनों वचनों का लॉजिक है, और इन तीनों वचनों के अलावा कोई धर्म दूसरा नहीं। हम क्षमा कर पाते नहीं, क्योंकि फॉरगिव करने के लिए फॉरगेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और एक बार फॉरगिव कर दिया तो फॉरगॉटन, फिर भूल गए, फिर कभी याद नहीं करना चाहिए कि हमने तुमको क्षमा किया। बार बार कह रहे उसका मतलब तुम भूले नहीं उसको। तो उसी तरह से दूसरे वचन भी हैं, सब मुस्कराते रहिए। कामाख्या माँ का मंत्र आप लोगों को दिया हुआ है, क्लीम कामाख्या, जय दुर्गे माँ, जय दुर्गे। ये माता दुर्गा के साथ कामाख्या का मंत्र है, क्योंकि दुर्गति का निवारण करने में जो सबसे प्रचंड शक्ति लोग नवरात्रि मनाते हैं वो दुर्गा ही है, क्योंकि दुर्गा का प्रचलन ज़्यादा है नवरात्रि में। ये बात अलग है, बगला ही दुर्गा है, दुर्गा ही बगला। अब तो ये भ्रम मत पालना कि हम बगला वाले हैं, दुर्गा को तो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कन्फ्यूजन मत पालें। आप इस मंत्र का भी जब कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। दूसरा, क्लीम कामाख्या, जय बगले माँ, जय बगले, ये भी मंत्र है, लेकिन इस समय हम लोग कर रहे हैं क्लीम कामाख्या, जय दुर्गे माँ, जय दुर्गे। और इसके पहले बहुत से मंत्र कामाख्या दिए हुए हैं। कामाख्या माँ का जो बीज अक्षर है, बीज मंत्र, वो है त्रीम। त्रीम मतलब थ्री टाइम्स। त्रिगुणात्मक शक्ति का सम्मिलित स्वरूप कामाख्या, तीनों देवताओं की सम्मिलित शक्ति कामाख्या, उसका बीज मंत्र त्रीम है। तो आप अगर बहुत छोटी साधना करना चाहते हैं तो त्रीम स्वाहा भी कर सकते हैं। स्वाहा इसमें इसलिए लगाया जाता है कि अग्नि प्रधान महाविद्या है, लाल सब कुछ। और कामाख्या माँ आकर्षण की, वशीकरण की, सम्मान की, वैभव की, धन संपत्ति प्रदान करने की पूरी प्रकृति है, वो तो क्या नहीं देती। तो जो बड़े से बड़े महान साधक है, सब कामाख्या को सिद्ध करते हैं। तो आप उन्हें प्रसन्न करें, उनकी कृपा प्राप्त करें। और कामाख्या में जो आप लोग देखते हैं कि पशु बलि, नर बलि, ये सब उनके अंग नहीं है साधना के। कोई भी देवी देवता किसी की बलि लेती है नहीं। हमारे बहुत से टॉक्स हैं ऑलरेडी टीवी चैनलों में इधर उधर हैं, जिसमें नर बलि, पशु बलि या अन्य चीज़ों पर है। आप
उसमें जा कर के इन डेप्थ नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। इस समय मैं सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि जो साधक भक्त हमारे जहाँ भी हों, या जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो हमसे जुड़ रहे हैं, या भविष्य में जो जुड़ेंगे, माँ कामाख्या सबको सद्बुद्धि प्रदान करती रहे और सबका कल्याण करे। और मेरे साथ ही आप सभी लोग एक बार फिर बोलेंगे कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। हे माता, आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन की सभी बाधाएं नष्ट हों, जरूर नष्ट होंगी, ऐसा आपका वचन है। हमको भी इसमें संशय नहीं है। हम सब बने केवल मुस्कुराने के लिए। बोलिए बगला माई की जय। जय श्री राम। ओम शांति शांति।